चलिए आज देखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन है। अभी प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। फिजिक्स का पोर्शन चालू कर दो कक्षा 10। ठीक है। क्वेश्चन है इसमें 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो बेटा आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध का एक फार्मूला होता है। एफ बराबर r/2 होता है। अर्थात किसी भी लेंस सॉरी किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है आर की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दे दिया इसने लेंस। और जब लेंस दिया है और वक्रता त्रिज्या दिया है तो वो फार्मूला नहीं लगेगा। लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, बट यहाँ पे नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे दी ही नहीं r1 r2, एक ही आर दिया है। इसका मतलब 40/2 अर्थात 20 सेंटीमीटर। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सभी को पता है कि सामान्य दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और सामान्य दृष्टि के लिए जो अधिकतम दूरी होती है वो अधिकतम दूरी होती है आपकी अनंत। अधिकतम दूरी होती है आपकी अनंत। आप अगर स्वस्थ आंख से हैं तो आकाश की ओर देखेंगे तो तारे दिखाई देंगे। तारों की बहुत दूरी होती है, जबकि बहुत दूर होते हैं। दूसरा है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है। ये प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोधकता मीन्स होता है रो। हमें पता था, बताया था एक बार यदि याद हो कि रो तो करा था अर 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 अर, हमने कहा ले, फिर टांग मारा था नीचे, ले का मतलब एल। अर अर ए से मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। और आर का मात्रक होता है ओम। ये ओम बटे ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक है मीटर। तो मीटर से 1 मीटर कट गया, कितना बचा मीटर ओम, अर्थात ओम मीटर। क्या हो जाएगा ओम मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा बेटा ओम मीटर। फिर तीसरा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। तो देखिए जनित्र, इसी को बोलते हैं जनरेटर, इसी को बोलते हैं जनरेटर, इसी को बोलते हैं डायनामो। तो डायनामो से ही तो करंट उत्पन्न किया जाता है। तो अर्थात जनित्र होता है, इससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाए। एमीटर जो मापने का होता है, मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपका है आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो यदि किसी भी लेंस या दर्पण से कोई प्रकाश किरण आती है, टकराती है, और टकराने के बाद यदि वास्तव में वो मिले, तो देखिए ये किरण वास्तव में तो मिलेगी नहीं। यदि वास्तव में नहीं मिलते, यदि मिलती हुई आभास होगी, यदि मिलती हुई आभास होती है तो उसमें प्रतिबिंब बना करता है आभासी। यदि परावर्तित किरणें लेंस से या दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित होती किरणें, यदि परावर्तित किरणों के वास्तव में जो परावर्तित किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि परावर्तित किरण वास्तव में नहीं मिलती हैं, सिर्फ कल्पना की जाती है, आभास होती है मिलेंगी। यदि वह परावर्तित किरणें मिलती हुई आभास होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। यदि वास्तव में मिलती हैं, जैसे कि ये है, इसमें इधर पॉलिश कर दो, दर्पण है ये, यहाँ से किरण जाएगी, जब जाएगी तो एक किरण सीधे जाएगी और वक्रता ये फोकस से वापस जाएगी। दूसरी वाली वक्रता केंद्र से जाएगी और वापस होके आएगी। तो वास्तव में दोनों किरणें मिली, ये दोनों वास्तव में किरणें आपस में मिली। ये देखो यहाँ पे मिली। जब दोनों आपस में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जो आभास होंगी, जैसे यहाँ पे आभास होंगी तो आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरी चीज, वास्तविक और आभासी का अगर अंतर देखा जाए तो आभासी प्रतिबिंब एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब में होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। ये भी याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। दूसरी चीज, जो आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान होता है सीधे धनात्मक होता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m का मान धनात्मक, वास्तविक के लिए आवर्धन m का मान ऋणात्मक होता है। तीसरा अंतर ये भी हो सकता है। फिर अगला कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलता है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसके आर पार निकल जाता है, आर पार निकल जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अब प्रकाश के अपवर्तन में होती क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। पहला रूल्स तो ये है। दूसरा रूल्स, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए अपवर्तन के नियम है भैया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण एक वर्णीय प्रकाश के लिए, किसके लिए, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, अर्थात साइन आई इज इक्वल एन, कांस्टेंट ले लिया है यहाँ पे एन, साइन आर अर्थात साइन आई बट बाई साइन आर इज इक्वल एन। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो पहला रूल्स क्या होता है अपवर्तन का नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। दूसरा, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होते हैं। फिर अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग में है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रिज्म के पदार्थ, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म में से जब किसी चीज को गुजारा जाता है, ये मान लो कि श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है, तब ये क्या होती है, इससे विचलित हुआ करती है। तो इसमें से जो विचलन कोण हुआ करता है वो होता है सिग्मा एम। तो इसके लिए जो इसका अपवर्तनांक है इस गुटके का, वो एन बराबर होता है साइन सिग्मा एम प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2, जहां पे सिग्मा एम विचलन कोण और ए प्रिज्म कोण, ए जो होता है वो प्रिज्म कोण होता है, सिग्मा एम जो होता है विचलन कोण